इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री देखेंगे, कोई सिंगल पार्टी आज तक यहां 50% भी मत लेकर नहीं आया है देश के स्तर पर। तो ये आपको दिखाता है सिंपल शब्दों में कि जिस कभी दौर में, जिस किसी दिन को कभी भी जब चुनाव हुआ है, तो जो लोग वोट देने गए उसमें सरकार के पक्ष से ज्यादा विपक्ष वाले लोग रहे हैं। लेकिन यहां पर जो इसको सबसे ज्यादा वोट आया, वो चाहे 31% आया 2014 में मोदी जी को या 38% आया 2019 में, अगर सबसे ज्यादा वोट जो पार्टिसिपेंट थे उनमें से आया उनको, तो सरकार तो उन्हीं की बनेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत मायने नहीं रखता है, विपक्ष तो रहेगा ही। नागरिक होने के नाते हम लोग के लिए ये अच्छी बात है कि देश में विपक्ष है। और अगर आप देखेंगे सरकार बन भी जाएगी, चाहे वो 310 से बने, 280 से बने या 340 से बने, देश में विपक्ष कमजोर होने वाला नहीं है। अभी जो बहुमत की सरकार चल रही है, भाजपा के 303 सांसद हैं, एनडीए के ऑलमोस्ट 350 हैं। मोदी जी ने कई इंटरव्यूज में यह भी कहा कि अगर आप कुछ साथी दलों को मिला लें तो हम लोग के पास तो पहले से भी 400 थे। इसके बावजूद हम लोगों ने देखा है पिछले 5 वर्षों में किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ और मोदी जी को पब्लिकली आकर माफी मांगनी पड़ी, उन कानूनों को वापस लेना पड़ा जी। हम लोगों ने सीए एनआरसी पर प्रोटेस्ट होते देखा। तो विपक्ष कभी कमजोर नहीं हो सकता है और इस तरह के मुद्दे आगे भी आते रहेंगे। सरकार में जो लोग जीत कर आ रहे हैं तो दे हैव टू बी केयरफुल कि जिस तरह के माहौल में चुनाव जीतकर सरकार बन रही है या बनने जा रही है, आप पब्लिक डिसेंट को अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूरल डिस्ट्रेस और बढ़ती हुई इनइक्वालिटी और बेरोजगारी, ये 3 बहुत बड़े मुद्दे धीरे धीरे नीचे जमीन पर मुझे लग रहा है कि सरकार के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं।